हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल इन एजुकेशन। आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग आज की इस वीडियो में कुछ करंट अफेयर के टॉपिक को जो है डिस्कस करेंगे, जो आपके करंट अफेयर के एग्ज़ाम एनटीए के द्वारा पूछे जाते हैं। आईसीटी से हो, हायर एजुकेशन से हो या पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो कुछ ऐसे करंट अफेयर के टॉपिक जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन्हीं सबको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ में एक्सप्लेनेशन भी है, प्लस उनसे रिलेटेड चीज़ें भी मैं यहाँ पे ले लूँगी। तो इस तरह से हम लोग काफ़ी चीज़ों को ले लेंगे। और इसके पहले भी ये चौथा है आज आपकी जो सीरीज़ है करंट अफेयर की। इसके पहले 3 वीडियो आ चुके हैं, आप लोग उनको भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी चीज़ों को वहाँ पे कंसीडर किया है, तो आप लोग उनको भी देख लीजिएगा। आपको लिंक यहाँ पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो उनको देख लीजिएगा। और चैनल पे आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखिएगा, देखने के बाद समझ में आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पर रैंकिंग्स दी हुई है 2023 की क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ठीक है, तो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के लिए यहाँ पर जो अपनी रैंकिंग निकाली है इन्होंने, तो इसमें भारत के दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2 इंस्टीट्यूट हैं, वो सबसे ज़्यादा मतलब 50 के अंडर रेंज में है। वो कौन से हैं? आईआईटी बॉम्बे ओवरऑल 40वें नंबर पे है, और आईआईटी बॉम्बे के बाद आईआईटी दिल्ली। तो ये सब क्या है, 50 के अंदर है। ठीक है, इनकी जो पोजीशन है वो अंडर 50 है, 50। ठीक, दोनों आईआईटी को एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों की सूची 50 में सूची में शामिल किया गया है। और ये जो रिपोर्ट है अभी नवंबर की रिपोर्ट है, इसमें इस रैंकिंग का ये 15वां संस्करण है। ठीक है, 15th जो है सीरीज नंबर है इसका। इसके पहले 14वें नंबर में 687 कुल संस्थानों को शामिल किया गया था, और अब की क्या है, 760 संस्थानों को शामिल किया है। अब इसके कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनके आधार पर इनकी रैंकिंग की गई है। इसमें आपके देखिए ये भी पढ़ लेना चाहिए एक बार, क्योंकि कई बार ये पूछता है कि किन किन पैरामीटर्स के, किन किन इंडिकेटर्स के आधार पर इनको इनकी पोजीशन अलॉट की गई है। तो यहाँ पर देखिए एकेडमिक प्रतिष्ठा, एकेडमिक रेपुटेशन है, फिर एम्प्लॉयर रेपुटेशन, और उसके बाद टीचर, फैकल्टी और स्टूडेंट का रेशियो क्या है, 10% है। अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क, फिर है पेपर्स पर पेपर, साइटेशंस पर फैकल्टी है, पीएचडी की डिग्रीधारी स्टाफ है, और इस तरह से प्रोपोर्शन ऑफ इंटरनेशनल फैकल्टी, प्रोपोर्शनल ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और उसके बाद प्रोपोर्शनल ऑफ इनबाउंड एक्सचेंज स्टूडेंट, और इस तरह से ये नेक्स्ट है। तो ये जो है सारे इसके इंडिकेटर्स हैं, इनमें से आप कुछ पढ़ लीजिएगा जो कि आपको एक बार क्लिक कर जाएंगे। और फिर यहाँ पे देखिए शामिल विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी थी, तो चीन की सबसे ज़्यादा थी 125, और भारत के 118 थे। इसके बाद ये दोनों हैं जापान और दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो ये हो गया क्यूएस की जो है यूनिवर्सिटी रैंकिंग। उसके बाद देखिए टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की रिपोर्ट है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, कई बार ऐसे भी पूछे जाते हैं आपके। तो इसकी रैंकिंग के अनुसार भारत के देखिए ये 3 जो हैं टॉप मोस्ट वाले यहाँ पे लिए गए हैं, और उसके बाद जो और है अदर जो हैं देश के हिसाब से यहाँ पर देखिए, तो ये इनके टॉप 5 के नाम लिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके का सबसे पहले नंबर पे है, और इस तरह से हार्वर्ड का है, कैम्ब्रिज का है। तो ये सारे आपके टॉप 5 हैं। बाकी लिस्ट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन नहीं, हम यहाँ पर इस तरह से लेंगे। तो ये देखिए 2022 में रैंकिंग दी हुई थी, तब क्या थी, तो ऑक्सफोर्ड की अपनी मेंटेन है, यूके का है, और हार्वर्ड विश्वविद्यालय भी, लेकिन जो कैम्ब्रिज है अब की 3rd नंबर पे है। पिछली बार क्या था देखिए 5वें नंबर पे था, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, 2023 की ये रिपोर्ट है। तो और जो इंडिया की बात करें तो भारत में जो भारतीय विज्ञान संस्थान है, ये बेंगलुरु का, ये नंबर 1 स्थान पर है। ठीक है, इसने अपनी पोजीशन मेंटेन कर रखी है। और उसके बाद जेएसएस एकेडमी है, और फिर शोलिनी यूनिवर्सिटी, ये हिमाचल प्रदेश का है। तो ये हो गया आपके भारत से संबंधित, और ये है आपकी ये रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये टाइम्स हायर एजुकेशन की है, इसको याद रखिएगा कि टाइम्स हायर एजुकेशन में कैसे जो है इसको रिपोर्टिंग की गई है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, ये आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का क्वेश्चन बनता है। देश का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व, डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये कहाँ पर है, इसको डीसीआर भी कहते हैं, डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, तमिलनाडु के तंजावुर और पुट्टुकोट्टई जिले के जो है वहाँ पर है। और यहाँ पे तटीय क्षेत्रों को शामिल करते हुए पाक खाड़ी में इस रिजर्व को स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये इसका हो गया प्लेस कहाँ पर है, लोकेशन कहाँ है। और
डुगोंग क्या होते हैं? विश्व में सबसे बड़े शाकाहारी और स्तनपायी जलीय जीव हैं। इन्हें सी काऊ के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया। और इनका जो आहार ये क्या लेते हैं? समुद्री घास के रूप में, ठीक है। तो ये हो गया इनका। डुगोंग के संरक्षण से होगा क्या? समुद्री घास की तह को बचाने और सुधारने में सहायता प्राप्त होगी, जो कि समुद्र में क्या है? महत्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। और ये क्या है? वायुमंडलीय कार्बन को अलग करने में भी इससे सहायता मिलेगी। तो इसलिए इसका सबसे ज़्यादा तो आपको इसका जो है स्थान याद रखना है, ठीक है। और इसके बारे में एक चीज़, ये क्यों इसको जो है ये पॉपुलर क्यों हुआ? क्योंकि ये यहाँ पर देखिए, इसको किसमें जो है ये वल्नरेबल श्रेणी के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। मतलब संवेदनशील, इनकी जो है जातियाँ लुप्त प्राय हैं, मतलब खत्म होने के कगार पे हैं। इसीलिए इनको जो है IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के द्वारा जारी की जाने वाली सूची उन्होंने बताई है ना, अति संवेदनशील, संवेदनशील, लुप्त प्राय, इस तरह से कई श्रेणियों में बांटा है। तो वहाँ पे ये वल्नरेबल की श्रेणी में शामिल है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे, तो साइट्स, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज, ठीक है। इंडेंजर्ड मतलब जो खतरे में जो है स्पीसीज हैं, जातियाँ हैं, तो इस तरह से इनका संरक्षण है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची के तहत ये जो है कंजर्व है, ठीक। तो इस तरह से इनकी संरक्षण की स्थिति हो गई। अब यहाँ पर देखिए, प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं। अब हम इसकी रिपोर्ट को देख लेते हैं कि जो इमिशन गैप रिपोर्ट थी, उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2022, ठीक है। तो ये क्या थी? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के द्वारा इमिशंस गैप रिपोर्ट 2022 द क्लोजिंग विंडो ये जारी की गई, ठीक है। इस रिपोर्ट को हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कई तरीके से पूछा जा सकता है कि किसका जो है सबसे ज़्यादा उत्सर्जन है या कौन सा सबसे अधिक योगदान देने वाला है, क्रम में लगाने को भी आ सकता है। इसलिए इस पूरे पैराग्राफ को आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट से क्वेश्चन इसी तरह के बनते हैं। और देखिए यहाँ पे इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत में प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो है वैश्विक औसत से काफ़ी नीचे था, ठीक है। भारत की बात कर रहा है तो भारत में 2.4 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट जो है था, जबकि वैश्विक औसत 6.3 टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य था। तो ये जो है इसकी रिपोर्ट के बारे में बता रहा है। अब रिपोर्ट के अनुसार 2020 में वैश्विक औसत प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 6.3 टन रहा, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कितना? 6.3 टन CO2 रहा। अमेरिका में इसका कितना था? मतलब ये कह रहा है कि अभी की बात करें तो अब कितना है? 2.4 टन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और वैश्विक औसत कितना था? 6.3 टन कार्बन डाइऑक्साइड। अमेरिका में ये कितना था? 14T, ठीक है। और जो कि वैश्विक औसत से काफ़ी अधिक है, जबकि चीन में 9.7, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अमेरिका और चीन में सबसे ज़्यादा और भारत में ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की गई। ये कहाँ पे शुरू की गई है? तो ये है आपका तमिलनाडु में। यहाँ पर देखिए तमिलनाडु सरकार ने राजकीय पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण के आदेश जारी किए, ठीक है। यहाँ का राजकीय पशु है और इसे देश में पहली नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना माना जा रहा है। और इसका जो टाइम कितना है? 2022 से लेकर 2027 से 5 साल की अवधि के दौरान इसको लागू किया जाएगा और यहाँ पर समकालिक सर्वेक्षण सहित एक रणनीति का पालन किया जाएगा। तहर क्या है? एक लुप्त प्राय प्रजाति है। इसका भी संरक्षण इसीलिए सरकार की तरफ से किया जा रहा है क्योंकि ये भी क्या है मतलब समाप्त होने की स्थिति में है। और भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के तहत ये भी संरक्षित है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है यहाँ पर तहर, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी इसमें चेंज किया है। तो ये कौन है? इस समय अरविंद विरमानी जी हैं। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको याद रखिएगा, ये आपका कई बार पूछा जाता है। और इसके पहले भी मैंने हायर एजुकेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज डाल दी है, तो वहाँ पे नीति आयोग के बारे में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उतना पार्ट मैंने वहाँ पे कवर करवा दिया है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा हायर एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के प्लस करंट अफेयर की चली रही है, और रिसर्च एप्टीट्यूड काफ़ी सारा पार्ट मैंने कवर करवा दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आप देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने करवाए वो प्रीवियस ईयर के हैं, साथ में एक्सपेक्टेड माने जो क्वेश्चंस आने की संभावना है उनको भी वहाँ पे कवर करवाया है, साथ में एक्सप्लेनेशन भी, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बताया और आंसर दे दिया हो गया, नहीं, उसके साथ साथ आपको बाकी रिलेटेड चीज़ें भी पता लग जाती हैं, तो आप लोग एक बार उनको ज़रूर देख लीजिए, विजिट करिए, ठीक है। तो नीति आयोग का पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया, ठीक है। इसके पहले ये कहाँ थे, मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में 2007 से 2009 तक इन्होंने काम किया है। तो ये हो गया नीति आयोग के बारे में। अब देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022, इसमें मतलब भारत जो है किस स्थान पे रहा था, तो ये इसकी जो है यहाँ पर देखिए किस स्थान पे था, तो इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 की है, तो यहाँ पर दो जो है इसके द्वारा नवंबर 2022 में जर्मनी स्थित ये इंस्टीट्यूट थे, जर्मन वॉश न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, ये दो संस्थाएं, इनके द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 मतलब क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI, ठीक है, इसको फुल फॉर्म है जो है CCPI शॉर्ट फॉर्म, और फुल फॉर्म है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, 2023 की रिपोर्ट जारी की गई। इसमें क्या था कि किसी भी देश को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान नहीं मिला, ठीक है। अब चौथे स्थान में डेनमार्क था, फिर पाँचवें में स्वीडन, छठा चिली और सातवां मोरक्को। स्वीडन, चिली, मोरक्को ये छोटे छोटे जो हैं देश हैं, और फिर भारत 8वें नंबर पे था। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 2023 में क्या है, भारत 8वें स्थान पे, ये याद रखिएगा, ठीक है। कई बार आपका ये क्या है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कथन और निष्कर्ष में भी बनते हैं, प्लस जो 4 ऑप्शन में आपको उनको फाइंड आउट करना होता है कि इस रिपोर्ट से संबंधित क्या चीज़ें हैं, या ऐसे क्वेश्चन आ गया तो इसमें कौन कौन से कन्फ्यूगर बैठते हैं सही से, है ना, ABCD, AB या CD इस तरह से, तो वहाँ पे भी आपको जो है सेलेक्ट करने को आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2023 की रिपोर्ट में इतना याद रखिएगा कि जब भारत है 8वें स्थान पे था, ठीक है, 8वें स्थान पे आ गया, और 2022 में था 6वें स्थान पे था, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन के प्रदर्शन के आधार पर भारत को विश्व के शीर्ष 5 देशों और G20 देशों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है, ठीक है। अब भारत का जो, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये भी, भारत अपने 2030 उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सही राह पे है, मतलब इसका लक्ष्य क्या है, 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे के परिदृश्य को बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो 2030 तक इन उत्सर्जन लक्ष्यों को बनाए रखने में ये अपने जो है पोजीशन पे सही है, मेंटेन है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका जलवायु परिवर्तन सूचकांक प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है, CCPI। फिर देखिए यहाँ पर है, नेक्स्ट है, हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री में आयोजित स्वच्छता विशेष अभियान 2.0 का निरीक्षण किया। इस अभियान के प्रमुख स्तंभ क्या हैं, तो इस अभियान के प्रमुख स्तंभ क्या हैं, ये है स्वच्छता और सुशासन। ये भी कहाँ का है, आपका है तमिलनाडु का, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, इसका जो संक्षिप्त शॉर्ट फॉर्म सैकॉन, ठीक, भारत में पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास से संबंधित सूचना, शिक्षा और अनुसंधान का राष्ट्रीय केंद्र है। तो इसका नामकरण किसके नाम के आधार पे, तो प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली के नाम पे किया गया, ठीक है। तमिलनाडु में है, इतना याद रखिएगा, ठीक है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के देखिए आपने कहा कितने सारे जो है क्वेश्चन बनते हैं आपके पर्यावरण से संबंधित, है ना। तो ये हो गया आपका, तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपने देखा स्वच्छता और सुशासन, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन सही है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय सांकेतिक भाषा डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन साइन लर्न लॉन्च किया है, तो किसने किया है, साइन लैंग्वेज समझ रहे हैं ना, जो सांकेतिक भाषा होती है, बोलचाल की भाषा ना होके संकेतों के आधार पे किसी ऐप पे, तो यहाँ पर ये है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन लर्न ऐप क्या है, हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिभा भौमिक ने भारतीय सांकेतिक इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन साइन लर्न का लॉन्च किया है, ठीक है। ये मोबाइल ऐप है साइन लर्न,
यह एक भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, मतलब इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, इसका जो है फुल फॉर्म है, ठीक है, ISLRTC। तो के भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश पे आधारित है, जिसमें क्या है 10,000 शब्द हैं। ये ऐप एंड्रॉयड के साथ साथ iOS जो है संस्करण में भी उपलब्ध है, और ISL डिक्शनरी के साथ शब्दों को हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से खोजा जा सकता है। तो ये एक अच्छी जो है पहल है। तो ये हो गया आपका साइन लर्न ऐप। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह के करंट अफेयर के टॉपिक और भी जो बन पाएंगे, वो जो भी आते जा रहे हैं आपकी नई न्यूज़ में, करंट न्यूज़ में आती हैं, वो मैं आपको ऐसे देती जाऊंगी। तो इसके पहले 3 वीडियो और आ चुके हैं करंट अफेयर के, आप लोग उनको भी देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वहाँ पे पॉइंट कंसीडर किए हुए हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके ही जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखते तो हैं, देखने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, पर लाइक और सब्सक्राइब जो है नहीं करते हैं। तो आप लोग कर लेंगे तो अच्छा है, मुझे भी सपोर्ट मिलेगा और मेरे चैनल को भी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।